नमस्कार साथियों, बहुत दिनों के बाद हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। चूँकि 2-3 वीडियो मेरा जो है करंट अफेयर से रिलेटेड गया था और जाएगा भी, और क्योंकि हम कुछ अलग तैयारी में जुड़े हुए थे। चूँकि बिहार में बीपीएससी 17th का 17वीं का देखिएगा कि मेंस के लिए काफ़ी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको, और हालांकि 71वीं जो आने की सूचना भी आ गई है, लगभग कहा जाए उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि इस बार लगभग 1500 से अधिक सीट आने की संभावना है। तो उसमें देखिएगा कि ज़्यादातर बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग आखिर कवर कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा बिहार स्पेशल की तैयारी हम लोगों को करनी होगी। इसके लिए हम लोग बिहार स्पेशल के लिए हमारी टीम ने बिहार स्पेशल के लिए एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके आपके बीच बिहार से संबंधित, चाहे वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार से पनपने वाले आंदोलन, उसके साथ साथ भारत की भौगोलिक के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला एवं संस्कृति से संबंधित इन सभी तथ्यों को, इन टॉपिकों को लेकर के हम एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके आपके बीच हम इन सभी चीज़ों को आगे लेकर के आएंगे। तो आज हमारा ये पहला सेशन है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हम जो कुछ भी वीडियो वगैरह बनाएं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और पहले आप देखें और आपके पहली बार में रिजल्ट हो जाए। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आपको तो ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ टच करना है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार स्पेशल में, यानी बिहार विशेष में, आज एपिसोड में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के परिचय को लेकर के। बिहार के परिचय को समझते हैं। एक समग्र रूप से कहा जाए, बिहार के बारे में समग्र अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बिहार शब्द से। इस बिहार शब्द की जो है शुरुआत, क्या इस बिहार का नाम प्राचीन काल में भी बिहार ही था? अगर प्राचीन काल में बिहार नहीं था तो क्या था? फिर वहां से बिहार तक आने की प्रक्रिया क्या रही? तो बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं रही, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई ये नहीं रहा। शुरुआती दौर में अगर कहा जाए, बिहार नाम शब्द की जो उत्पत्ति है विहार शब्द से हुई है। विहार, और विहार शब्द जो था यह संस्कृत का शब्द है। यह संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रहने की जगह या घूमने की जगह। रहने या घूमने की जगह। और इसके साथ साथ एक और विशेष अर्थ इसका निकलता था बिहार के लिए, विहार शब्द का, वो था भिक्षुओं का आवास। भिक्षुओं का आवास। भारत की प्राचीन इतिहास की परंपरा को यदि आप पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म का एक अलग ही उसमें स्थान है। वैदिक काल के बाद आप
जाएंगे आगे तो बौद्ध काल, बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है, बौद्ध जैन हम आगे लेकर आएंगे, उससे संबंधित भी टॉपिक। तो उन बौद्ध धर्म को पालन करने वाले उन अनुयायियों को, जो भी अनुयायी थे, उन्हें भिक्षु कहा जाता था, बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। और उन बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो स्थान था उसे विहार कहा जाता था। मध्यकाल के समय, ये तो प्राचीन काल की बात है, मध्यकाल में नालंदा और उदंतपुरी, उदंतपुरी जो वर्तमान में उसका नाम बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ के निकट, नालंदा और बिहार शरीफ के आसपास देखेंगे कि बौद्ध विहार अधिक मात्रा में थे, जिसको देख करके मध्यकाल में, चूंकि आप पढ़े होंगे इतिहास तो आपको पता होगा कि मध्यकाल में मुसलमानों का जो आक्रमण था भारत पर चरमोत्कर्ष पर था, और उन लोगों ने, उन मुसलमानों ने इन बौद्ध विहारों को देखकर मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नामकरण जो है, जो क्षेत्र था पूरा बिहार का, उस प्रदेश का नामकरण जो है बिहार कर दिया। चूंकि बिहार था और बिहार से बिहार कर दिया। अब देखिएगा इसके आगे प्राचीन काल में अनेक बौद्ध विहारों, जो उदंतपुरी नगर, जैसे कि बिहार शरीफ हम बताए कि बिहार शरीफ को आज से भी बिहार शरीफ, आज भी उसको, जिसको हम लोग बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, सन 1263 ईस्वी की बात है। 1263 ईस्वी में मिन्हाजुद्दीन सिराज, कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज, मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखित रचित ये पुस्तक है तबकात ए नासिरी। में बिहार शब्द का उसमें भी उल्लेख हुआ है। और सन 1309 ईस्वी में कविराज विद्यापति द्वारा, नाम सुने होंगे इनका भी आप, विद्यापति द्वारा 1309 ईस्वी की बात है, इन्होंने अपनी एक रचना लिखी है जिसका नाम है कीर्ति लता। याद रखेंगे, ये सभी चीज पूछे जाते हैं परीक्षा में। कीर्ति लता, कीर्ति लता में भी देखिएगा कि बिहार शब्द का उल्लेख इसमें भी मिलता है। दो चीज बताए, एक मिन्हाजुद्दीन सिराज की रचित तबकात ए नासिरी में जो 1263 में इन्होंने लिखा, और 1309 ईस्वी में विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति लता में भी बिहार शब्द की चर्चा उसमें मिलती है। बिहार शब्द का उल्लेख हमारे वेदों, पुराणों, महाकाव्यों इत्यादि में भी बहुत जगह मिलता है। यानी कहने का मतलब जो है, बिहार जो है आज से नहीं, वर्तमान में ही नहीं, प्राचीन काल, वैदिक काल के समय से भी मतलब बहुत अपने एक उपलब्धियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान इसका रहा है। समझते हैं, सबसे पहले बिहार के बारे में अगर हम लोग समझना शुरू करें, भौगोलिक विस्तार कि बिहार है कहां। जब भी कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले किसी चीज के बारे में वो पहले है कहां, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इन सभी चीजों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बिहार का भौगोलिक स्थिति को देख करके सबसे पहले समझेंगे, जब आप मैप निकालेंगे और मैप पर जब चर्चा करेंगे तो देखिएगा कि बिहार का भौगोलिक विस्तार, किसी भी जगह का हम लोग निर्देशन कैसे करते हैं, बताएंगे कहां मैप में भी वो कहां पर स्थित है। और उस मैप पर अगर बिहार को आप देखेंगे, खोजेंगे,
तो आपको तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन भौगोलिक विस्तार कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में कि बिहार का भौगोलिक विस्तार क्या है, तो कह सकते हैं कि बिहार का भौगोलिक विस्तार गंगा के मध्यवर्ती मैदान में, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट और 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। ये इसके, अब ये क्या है, देखिए ये जो ऊपर जो शून्य जो देते हैं इसको कहा जाता है डिग्री, और एक जो कोमा जो आपको दिख रहा है 20 के ऊपर, इसको बोलते हैं मिनट, और जब डबल कोमा हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड। यानी भौगोलिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए डिग्री, मिनट और सेकंड का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार से लिखेंगे। यानी यह जो है मध्यवर्ती मैदान, यानी गंगा के मध्यवर्ती मैदान 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, कौन से अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां पर स्थित है, तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश तक बिहार को आप देखेंगे, मैप निकालेंगे तो आप वहां पर देखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक, ये क्या है, बिहार आप देखेंगे। तो इस प्रकार से यहां से एक प्रश्न भी मिल जाता है कि बिहार जो है कौन से अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश यहां से दिख रहा है, यानी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश, और देशांतर कौन सा होगा। अब ये तो अक्षांश है, अक्षांश देशांतर रेखा पढ़े होंगे, उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उत्तरी, और ये तो था आपका अक्षांश से संबंधित। अब बात आती है देशांतर का, यानी कहने का मतलब बिहार की देशांतरीय, तो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार भी जो है उसको भी डिग्री, मिनट और सेकंड में मापते हैं। यानी 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, कहां से, पूर्वी देशांतर से। पूर्वी देशांतर से कहां पर स्थित है, तो 88 डिग्री और 17 मिनट और सेकंड में 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक, याद रखेंगे। यानी बिहार को मैप में ढूंढेंगे तो अक्षांश रेखा में आपको यहां जाना होगा, उत्तरी अक्षांश, और ये पूर्वी देशांतर में आपको यहां पर, यानी इसका भौगोलिक विस्तार है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार की जो आकृति है, जो मैप है, लगभग आयताकार समान का है। किस समान का है, आयताकार समान का है, जिसका पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से, जैसे मानकर चलते हैं, मैप अभी हम नहीं बना पा रहे हैं आपको, अब देखिए मानकर चलिए कि बिहार है, तो बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई, यानी ये जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की लंबाई, इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई है। जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ऐसे उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है बिहार में, पूरे बिहार की, वो है 345 किलोमीटर। इसको हमेशा याद रखेंगे, पूछ दिया जाता है कि बिहार की पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको ध्यान में रखेंगे, इसको सब्जेक्टिव भी बनाकर आप लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, अब इसकी बात करें क्षेत्रफल का,
ये तो पूरब से पश्चिम की लंबाई हो गई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। अब इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कुल मिलाकर के 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर भी जिसको आप कह सकते हैं। जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी भारत का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.86% है। यानी पूरे भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है, जितनी भूमि का विस्तार है, उसका 2.86 लगभग 3% भूमि किसके पास है? थोड़ा सा कम, बिहार के पास है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाते जाएंगे। इसका क्षेत्रफल हो गया, भौगोलिक क्षेत्रफल। कोई पूछ देगा बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, यानी भारत भूभाग का कितना प्रतिशत यहां पर भूमि है? तो 2.86% है। अक्षांतरीय देशांतरीय विस्तार आप देख ही रहे हैं। पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। अब बात आती है इसका, यानी इसके क्षेत्रफल के बारे में। यह है, यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है, भारत का यह 12वां बड़ा राज्य है, यानी 12वें स्थान पर आता है। यानी सबसे बड़ा राज्य भारत का है तो वो है राजस्थान। राजस्थान से छोटा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छोटा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से छोटा है गुजरात, और गुजरात से छोटा कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, उसके बाद बिहार। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो क्षेत्रफल के स्थान पर बिहार का नंबर है 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक पॉइंट हमारा ये हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी तो जनगणना हुई नहीं है। पिछली जनगणना यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 थी। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 इसकी कुल जनसंख्या है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। जो देश की यानी पूरे भारत की जनसंख्या का, यानी भारत में कुल जितनी जनसंख्या है उसका 8.60%, यानी पूरा जनसंख्या बिहार का है। आप कल्पना कीजिए बिहार में गरीबी, भूखमरी और पलायन की स्थिति क्यों नहीं होगी। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 2.8% इसका क्षेत्रफल, भूभाग ही है इसका भूभाग जो है 2.86% है, और जनसंख्या रहने वाला है यहां पर पूरा 8.60%। भूमि कम है, लोग ज्यादा हैं हमारे यहां, रोजगार भी नहीं है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उद्योग पर चर्चा करेंगे, कृषि पर चर्चा करेंगे, खनन पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे टॉपिक उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद, और जनसंख्या की दृष्टि ऐसे तो देखा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो 12वां स्थान पर बिहार आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश में जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा राज्य है। समझिए, 12वां स्थान है भूमि के मामले में और जनसंख्या के नंबर पर है तीसरा स्थान पर। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की आबादी है, उसके बाद तीसरा जो है आपका बिहार का आता है, तीसरा स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करते हैं इसमें कि यह तो हमारा टॉपिक हो गया जनसंख्या के आधार पर। अभी फिलहाल में ही 2023 में
बिहार राज्य सरकार द्वारा एक जाति आधारित सर्वेक्षण जनगणना कराया गया था। वो जनगणना नहीं थी, अभी हुई नहीं है, जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया था। 2022 का रिपोर्ट है, यानी कह सकते हैं बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग जो है 13 करोड़ पार कर चुकी है। यानी कि जोड़ लीजिए कि 2011 में जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख समथिंग, और अब जो है 13 करोड़ प्लस चली गई है बिहार की जनसंख्या, उसके अनुसार जो जाति आधारित जनगणना हुआ उसके अनुसार। और प्रमुख जिसमें पिछड़ा वर्ग जो है, ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है परीक्षा में, तो अगर एग्जाम का तो कोई अपना पैटर्न होता नहीं है जहां मन वहां से उठा के क्वेश्चन पूछ ही देना है, तो जनसंख्या के आधार, यानी कहने का मतलब कि जो जाति आधारित जनगणना कराया गया उसके आधार पर जो रिपोर्ट आया है कि बिहार की जनसंख्या जो है 13 करोड़ जो है प्लस यानी क्रॉस कर चुकी है, जिसमें कुल जातियों की बात किया जाए तो उनका परसेंटेज जो आपको दिख रहा है, यानी पिछड़ा वर्ग जो है 27.12% पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 36.01% है, और अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 19.65%, और अनुसूचित जनजाति का जो है 1.68%, और सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी जो है वह 15.52% है। यानी ये है आपका 100% यहाँ का जाति आधारित जनगणना का ये रिपोर्ट। करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यदि आप मेंस देने वाले हैं तो उसमें डेटा आपको देना चाहते हैं तो आप इससे उठा कर दे सकते हैं, अगर प्रश्न इस प्रकार से है तो यानी ये रहा जनसंख्या का पूरा बिहार की स्थिति। अब बात करते हैं कि बिहार का भौगोलिक स्थिति समझ ही लीजिए, जनसंख्या समझ लीजिए। अब इसके बाद समझते हैं कि किसी भी, देखते हैं प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किसी भी माउंटेन की बात करें उसकी ऊंचाई कितनी है, तो बिहार का जो स्थल है समुद्री स्थल से, समुद्र स्तर से, यानी सबसे पहले समुद्र से कितनी दूरी पर बिहार स्थित है, सबसे निकटतम दूरी क्या है समुद्र से, तो कह सकते हैं कि समुद्र से किधर की ओर से, बंगाल की खाड़ी की ओर से, देखिएगा कि इसकी निकटतम दूरी 200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है। यह समुद्र से गंगा और हुगली, जो कोलकाता में है, गंगा और हुगली नदी मार्ग संख्या 1, याद रखेंगे, गंगा हुगली मार्ग संख्या 1, जो इलाहाबाद से हल्दिया द्वारा जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद और हल्दिया से जुड़ा हुआ यह मार्ग, यानी कि बिहार इससे जुड़ा हुआ है समुद्री मार्ग से। हालांकि उड़ीसा वगैरह की जब बात करेंगे, उड़ीसा वगैरह जब इसमें साथ में था तो चूंकि समुद्री मार्ग तो सटा हुआ ही था, लेकिन अब तो समुद्री मार्ग इसका है नहीं, लेकिन जुड़ा हुआ है गंगा और इसकी बात करते हैं जो हम लोग चर्चा की अभी, हुगली नदी से सटा हुआ है, यानी कि उससे जो मार्ग संख्या 1 है उसी से जुड़ा हुआ है। समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई, आप जानते होंगे कि किसी भी भूभाग हो, पर्वत हो, श्रेणी हो, श्रृंखला हो, उसकी ऊंचाई जब मापने की बात आती है तो ऊंचाई जो होता है समुद्र तल से मापा जाता है, न कि वहां की भूमि से, धरातल से। किसी भी चीज की ऊंचाई समुद्र तल के हिसाब से होनी चाहिए, तो समुद्र तल के हिसाब से इसकी ऊंचाई जो है यह 53 मीटर 53 मीटर, समुद्र तल से बिहार 53 मीटर की ऊंचाई पर, औसतन लगभग 53 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी बात, ये तो आप जानते हैं कि बिहार के बारे में चर्चा होगी तो बिहार की प्रशासनिक राजधानी पटना है। यानी एक एक बात को हम लोग समझते चलेंगे कि कोई भी बात हम लोग से नहीं छूटे, परीक्षा में कुछ भी हो आप उसका उत्तर लिख कर आए। अब बात आती है कि 22 मार्च 1912 को
बंगाल और बिहार का विभाजन हो गया था। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल और बिहार का विभाजन हो गया था। बंगाल से बिहार बिल्कुल अलग हो गया था। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। बिहार दिवस कब होता है? तो 22 मार्च को। अब बात आती है कि 1912 में देश का 12वां राज्य बना कौन? बिहार। हालांकि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, कब? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, यानी बिहार एक प्रांत के रूप में कहा जाए कि विधिवत उद्घाटन किया गया प्रांत के रूप में, और जिसकी राजधानी उस समय भी पटना रखी गई। दूसरी बात इसमें एक चर्चा का विषय है कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1936 को एक बार फिर बिहार का विभाजन हुआ, और इस प्रकार देखिएगा कि बिहार से एक उड़ीसा राज्य बन गया। उड़ीसा का विभाजन हुआ कब? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को विभाजन हुआ। बिहार का बार बार विभाजन, फिर पुनः विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी बिहार से कट करके एक और नया राज्य बना जिसका नाम झारखंड, आप जानते होंगे। यानी झारखंड भी विभाजित होकर के एक नया राज्य बना, यानी तब जाकर के मूल रूप से अब जो वर्तमान जो स्थिति है बिहार की, 3 बार विभाजित होने के बाद जो बचा है वो बिहार है। बिहार पहले काफी बहुत ज्यादा संपन्न था, क्योंकि उड़ीसा, बंगाल और आपका ये झारखंड जब से गया तब से समझिए कि उद्योग का जो है लौह चला गया, टीन चला गया, ये सब चीजों, खनिज जो चीजें हो गई, यानी सब कुछ चला गया झारखंड में। बिहार की बात, बिहार इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति है। यानी जैसे ही बिहार अस्तित्व में आया, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय बिहार की स्थिति क्या थी, अब इसको समझ लेते हैं। यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद का जो बिहार है उसमें 9 प्रमंडल की संख्या 9 प्रमंडल, यानी कमिश्नरी भी जिसको कहते हैं। उसके बाद देखिएगा 38 इसमें मंडल, यानी जिला, जिसको आप जिला के भी नाम से जानते हैं। यानी 9 प्रमंडल और जिला की संख्या 38, 101 अनुमंडल की संख्या 101। उसके बाद जिसको सब डिवीजन भी कहा जाता है, 533 सामुदायिक विकास प्रखंड, 533 प्रखंड। वर्तमान में प्रखंड की संख्या जो है 35 पार कर चुकी है। बाकी बहुत सारे प्रखंड नए निर्माण के लिए अभी लंबित है, अभी उसको आधिकारिक रूप से उसको प्रखंड घोषित नहीं किया गया है, इसलिए लगभग, यानी उस समय 533, और उसके साथ साथ उस समय 130 शहरों की संख्या 130, और राजस्व गांव जो है, राजस्व गांव, यानी उस समय राजस्व जब अलग हुआ, झारखंड अलग बना, बिहार जब स्थित अलग अपना हुआ, तो 45,103 45,103, यानी ये राजस्व गांव सम्मिलित हैं। यानी जब अलग हुआ, प्रमंडल की संख्या 9, मंडल की संख्या यानी जिला 38, अनुमंडल कितने हैं बिहार में? 101, प्रखंड कितने हैं? 533, उसके हिसाब से 35 भी लिख सकते हैं आप। शहरों की संख्या उस समय 130, और राजस्व गांव की संख्या, आज भी गांव की संख्या लगभग यही है। प्रखंड की संख्या बढ़ गई है, बाकी सब लगभग
वही है, आज की स्थिति में भी इसका भी रिपोर्ट वही है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, याद रखिएगा। 9 प्रमंडलों में सबसे पहले पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, यानी कुल मिलाकर के 9 प्रमंडल हैं। जिला वगैरह के नाम आप ऐसे भी याद किए, चूंकि कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो छोटे मोटे चीज को तो आप याद करके रखे ही होंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि बिहार में जो 38 जिले हैं, बिहार का सबसे नया जिला के रूप में अगर कहिएगा, नए जिले में कौन कौन से हैं, तो कैमूर, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय, जिसको 1991 में जब जनगणना हुआ था उसके बाद इसको जिला बनाया गया। किसको किसको? कैमूर, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय को। उसके बाद जो अगर कहा जाए कि बिहार का सबसे नया जिला कौन है, तो बिहार का सबसे नया जिला है वो आपका अरवल। अरवल सबसे नया जिला है। इसको 2001 की जनगणना के उस जब हुआ था उस समय अरवल को नया जिला उस समय बनाया गया। और उन 38 जिलों की चर्चा और अगर हम लोग करें, जिसमें से अगर हम लोग बांटना चाहें तो उत्तरी बिहार में 21 जिले हैं, और बांटना चाहें तो उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी बिहार में कुल 21 जिले हैं और दक्षिणी बिहार में 17 जिले। उत्तर में 21 और दक्षिण में 17 जिलों की संख्या है, याद रखेंगे इस चीज को। उसके साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जिसकी क्षेत्रफल ज्यादा है वो है आपका पश्चिमी चंपारण। ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद नंबर आता है गया, पूर्वी चंपारण, फिर आता है रोहतास का, यानी जबकि सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है। सबसे छोटा जिला अगर कोई पूछेगा तो शिवहर, और सबसे बड़ा जिला तो आपका पश्चिमी चंपारण। अरवल जो है दूसरा सबसे छोटा और शेखपुरा तीसरा सबसे छोटा जिला है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से। इस प्रकार अब तो ये क्षेत्रफल की बात किए कि बड़ा कौन है? पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा कौन है? तो शेखपुरा। अब बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से पटना जो है सबसे बड़ा स्थान पर है, सबसे बड़ा जिला पटना। इसके बाद नंबर आता है घटते क्रम में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी का स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा। ये छोटा जिला है। और शिवहर दूसरा सबसे छोटा है, और अरवल तीसरा सबसे छोटा, और लखीसराय चौथा सबसे छोटा बड़ा जिला है। इसको भी ध्यान रखेंगे। यानी कुल मिलाकर के प्रश्न जो है आप इस प्रकार से यहां से आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा तीसरा स्थान जैसा कि हम आपको बताएं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से देखिएगा कि 13 बड़े जिलों में जनसंख्या के आधार पर, जिसमें ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या की आकार की दृष्टि के हिसाब से 13 बड़े जिलों में 11 जो है उत्तरी बिहार में है, जो बड़े जिले हैं, और केवल 2 जो है पटना और गया जो है दक्षिण बिहार में है। बाकी तो सब छोटे ही छोटे यहाँ पे जिले हैं। और बात करते हैं यानी कुल मिलाकर के ये यानी जनसंख्या की स्थिति के हिसाब से अब रहा। अब प्रश्न आता है, छोटा छोटा प्रश्न को समझ लेते हैं। बिहार की राजधानी आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में अब देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, यह भी आप जानते होंगे।
चूँकि चाचा जी अभी तो बदले हुए नहीं हैं, काफ़ी दिनों से हैं, शपथ ग्रहण करने में अभी अपना स्थान भी हासिल कर चुके हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब विशेष एक और प्रश्न कि अब थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख लें कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन है। अब तो ये तो बदलते रहता है स्थिति के हिसाब से। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। इसके साथ साथ पूछ देगा कि विधान परिषद की सीटों की संख्या यह जो है लगभग 40 है। यानी विधान परिषद की सीटों का अगर देखिएगा कि विधानसभा की सीटों के 1/3 होनी चाहिए, यानी 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह भी निर्धारित किया गया है। अब एक चीज और पूछ देता है कि लोकसभा की सीट कितनी है। बिहार में कुल लोकसभा की सीट कितनी है, तो वह भी उसका भी संख्या है कितना, 40। यानी कुल मिलाकर के हम लोग आज बिहार के बारे में एक सामान्य परिचय को समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या रही है। आज के लिए इतना ही।